हमास से जुड़े हुए लोगों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमास से जुड़े हुए लोगों पर अमेरिका का प्रतिबंध, तुर्की, सूडान, कतर, अल्जीरिया और गाजा में रहने वालों पर, जो हमास से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और वो खबरें जो आ रही हैं, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस। आपने बाइडेन की तस्वीरें देखी और अब यूएस ने ये सैंक्शंस लगाए। हमास से किसी भी तरह का कोई संबंध है तो आप पर सैंक्शंस लगेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं एक बार जरा वापस ईरान की उस धमकी पर जाना चाहती हूं और उस पर सीधे सीधे सुशील जी आपके पास आते हुए मैं अपनी बात बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं अब ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अब जो बाइडेन के यहाँ आने से एक चीज़ तो ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, बट चाइना को अब अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है बैक टू साउथ चाइना सी। अब ताइवान के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे उस एरिया में खुली छूट मिल रही है चाइना को। ठीक है, अब क्या होगा? चाइना जो है यहाँ ताक लगाए इसलिए बैठा था कि किस तरीके से ऊँट बैठता है और कहाँ उस सिचुएशन का फायदा उठाता है। ये अब ये सिचुएशन का फायदा उठाएगा, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी जल्दी जो एक्शंस लेने चाहिए लीजिए, पर ओवरऑल पिक्चर इन प्रोपोर्शन भी रखनी पड़ेगी। और ये इस्लामिक देश के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, पर इसका मतलब ये है और एलिनिएशन हो जाएगी टोटली। बिल्कुल एक लाइन बन जाएगी नाउ कि दिस साइड एंड दैट साइड। एग्जैक्टली। इस वक्त जो एक और खबर है उसके बाद मैं सुशील जी के पास जा रही हूं। उत्तरी सीमा पर हम जंग नहीं चाहते हैं, ये इजराइल कह रहा है। हमारे जंग हमास के खिलाफ है। हमास के आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम जंग नहीं चाह रहे हैं और उत्तरी सीमा पर हम जंग नहीं चाह रहे हैं। ये इजराइल का क्लैरिफिकेशन, इजराइल का ये बात करना और ये कहना कि वो जंग नहीं चाह रहे हैं, वो अपने दुश्मनों पर अटैक कर रहे हैं। गाजा अस्पताल पर जो हमला हुआ जिसमें 500 लोग मारे गए, क्या एक बहस ये भी चल रही है सुशील जी कि क्या ये हमला जानबूझकर इस वक्त, क्योंकि बाइडेन पहुंचने वाले थे, इस पूरे ट्रैक को डिरेल करने के लिए, इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के लिए और हमास ने जो हमला किया उसको पीछे छोड़ दें और इस हमले पर सेंटर हो जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारी बातें इसमें एक साथ सॉल्व होती हैं, लेकिन एक बड़ी बात जिससे हम लोगों को ध्यान नहीं हटाना चाहिए वो ये है कि जब भी इजराइल में फिलिस्तीन को लेकर या इस तरह की संगीन अपराधों को लेकर झगड़ा मचता है, तो दुनिया के सभ्य देश ये कोशिश करते हैं कि दुनिया में मजहबी आधार पर ध्रुवीकरण ना हो। सारी की सारी सोच और फोकस उस घटना पर, उस दुर्घटना पर हो और उसको मिनिमाइज करना, उसको टालना, उससे किसी भी तरह के बड़े युद्ध की आशंका को खत्म करना इस पर हो। ठीक इसके विपरीत जो इसमें तेल डालना चाहते हैं इस आग में, वो ये चाह रहे थे कि दुनिया का ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर हो। इसीलिए ईरान ने दबाव बनाया सऊदी अरेबिया पर कि ओआईसी की बैठक बुलाई जाए। इसीलिए एक ऐसी घटना की गई जिससे कि दुनिया के इस्लामी देशों की सड़कों पर लोग निकलें, वहां की जनता एक ऐसा दबाव बनाए अपनी अपनी सरकार पर कि एक ध्रुवीकरण होता दिखाई पड़े। जो संबंध सुधर रहे थे इजराइल के साथ, उनको ताक पर रखा जाए और पूरी की पूरी दुनिया इस्लामी और गैर इस्लामी खेमों में बटी हुई दिखाई पड़े।